हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक। अब आगे हम लोग लेंस का आज जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा उसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक, और देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन है। मैक्सिमम इसमें 9 10 या 10 12 क्वेश्चन होगा, उसको पूरा कर लेंगे। अगर उसको पूरा अच्छे से कर लेते हो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ोगे नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष लंबवत, मुख्य अक्ष क्या है? लंबवत है। और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? रखी गई है, वस्तु है मुख्य अक्ष से। और इसका क्या पूछ रहा है आपसे? प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार पूछा जा रहा है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। दिया है ओके। अब वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर वस्तु लंबी है। वस्तु की लंबाई क्या होता है? यच होता है। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यच बराबर 2 सेंटीमीटर। ओके। अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस क्या हो जाएगा इसका? फोकस यह बराबर 20 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारे पास कौन सा लेंस दिया गया है? उत्तल लेंस दिया गया है। ओके। अब वस्तु की दूरी कितनी दी है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो लेंस के लिए सूत्र देख लेंगे। और प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है भाई? प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, इसमें पूरा मान रख दो। पहले हम लोग v का मान निकाल लेते हैं। जब v का मान निकल जाएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है उसको निकाल लेंगे। ओके, देख लेते हैं। 1/f बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v माइनस 1/u। u देख लो कितना दिया है भाई? -30 दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। इसको लेफ्ट में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। अब यहां से 1/v का मान निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक, इसका भाग कर लो। 20 तिया 60 होता है, माइनस 30 दूना के 60। 1/v बराबर, माइनस कर लो भाई, इसमें से करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, 1/60। अब भी फाइंड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो इसको उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो भी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 60 सेंटीमीटर। ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। प्रतिबिंब के आकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब तो मुख्य अक्ष का जो लंबवत रेखा है या मुख्य अक्ष से, ठीक, वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेकिन हमसे प्रतिबिंब का आकार भी पूछ रहा है, तो अतः क्या फार्मूला होता है? एच डैश बटे एच बराबर v बटे यू। ओके, क्योंकि ये जो होता है लेंस की आवर्धन होती है, रेखीय आवर्धन इसको कहते हैं। अब एच डैश का मान निकालना है, तो एच दे दिया गया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एच डैश बराबर v बटे यू इंटू एच। ओके, अब यहां से एच डैश बराबर v का मान देखो कितना निकला है? 60। तो 60 बटे -30 गुणे h का मान कितना दिया है? 2। इसको कट कर लो, 30 दूना के 60 माइनस 2 गुणे कितना होगा? 2। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, -4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का क्या बन रहा है। वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। मतलब दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रतिबिंब
प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है 2। यदि 5 सेंटीमीटर का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। ओके, चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया है पहले इसमें। तो बिंब, कोई बिंब है जो 5 सेंटीमीटर का है, तो बिंब को या वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? यच से। यच बराबर 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, u माइनस 15 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यह बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। भी पूछ रहा है, वस्तु निकाल, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं, फिर प्रतिबिंब का आकार निकाल लेंगे। ओके, चलो देखते हैं। लेंस का सूत्र क्या होगा भाई? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां से भी निकालना है तो भी पहले निकाल लो, u को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर 1/f, f देख लो कितना है 10 प्लस 1 ये क्या दिया है आपका? माइनस -15। प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 30, क्योंकि 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। अब 10 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। माइनस 15 का भाग करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 1/v बराबर, माइनस कर लेते हैं इसमें से, 1 क्या बचेगा हमारे पास? 30 बचेगा, 1/30। तो इसको उल्टा कर लें, ये भी उल्टा हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ गया भाई। ओके, अब वस्तु का, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार के लिए फार्मूला हमको पता है, हम जानते हैं, ठीक, एच डैश बटे एच बराबर v बटे यू। अब इसमें एच डैश निकालना है आपको, तो v बटे यू गुड़े एच, मान रख लो भाई, v का मान 30 दिया है, बटे -15 गुड़े कितना है एच? 5। काट दो इसको, 15 दूना 30 -2 गुड़े 5 बराबर कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या है? अतः प्रतिबिंब का आकार 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? 10 सेंटीमीटर है। वस्तु का क्या है? ये 5 है तो ये 10 बन रहा है, मतलब वस्तु का कितना गुना बन रहा है? 2 गुना बन रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन नियम बराबर पूछ रहा है। आवर्धन नियम बराबर देख निकाल लेते हैं। पहले यम निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यू दिया है, भी निकालेंगे। आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? भी बटे यू। चलो देखते हैं। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, u दिया है, -10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, f 15 सेंटीमीटर। अब ये देखना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। अवतल लेंस है इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। पहले भी निकाल लो भाई। तो लेंस का सूत्र पता है हम लोगों को, F बराबर 1/F बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1 बटे, देख लो यहाँ पे -15 दिया है F का मान,
एक बटे भी माइनस एक बटे माइनस 10, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो एक बटे माइनस 15 माइनस एक बटे 10, इस माइनस को ऊपर कर लो, इक्वल टू 1/v। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे इसका, 1/v को पहले लिख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, 30, 30 भी हो जाएगा इसका एलसीएम, 30 ले लो। 30 भाग करोगे इसका 15 दूनी 30, तो -2, 10 का भाग करेंगे 10 तिया 30, -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5/30। इसको 1/v बराबर, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, -1/6। अब यहां से भी निकालोगे, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। ओके, हम लोगों को क्या निकालना है, रेखीय आवर्धन निकालना है। तो रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या फार्मूला होता है v/u। यदि I और O दिया होता, मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दिया होता, तो क्या हो जाता फार्मूला प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जब O दोनों नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, v और u का तो मान पता है, v और u के मान की सहायता से हम लोग रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। यम बराबर v/u, तो यम बराबर v का मान देखो कितना है -6 सेंटीमीटर, बटे u देख लो कितना है भाई, u -10, -10 माइनस माइनस कट कर लेंगे, तो यम बराबर 6/10, भाग करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.6। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देखते हैं। पहले तो क्या क्या दिया है इसको नोट कर लो। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यच 5 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यफ 40 सेंटीमीटर। अवतल, अवतल लेंस है इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसके आगे पढ़ो, मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है, -20 हो जाएगा ये तो, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है। भी निकालना है हम लोगों को, प्रतिबिंब पहले निकाल लेते हैं कि कितनी दूरी पर बन रहा है। चलो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, मान रखिए इसमें भाई 1/f मतलब 40 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-20। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका। जैसे ही प्लस होगा इसको इधर लेकर आओगे, लेफ्ट में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस में बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा। 40 माइनस 1/20 बराबर 1/v। ओके, अब इसको पहले क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट में लिख लें। जब इसको लेफ्ट में लिखेंगे तो 1/v बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम देख लें कितना आता है, 40 एलसीएम आ जाएगा। 40 का भाग करोगे भाई, जब 40 का भाग करोगे 40 से कम 40, माइनस चिन्ह लगा है, 20 दूना के 40। v का मान निकालोगे, माइनस कर लो इसमें से, तो -1 आ जाएगा 40। v कितना हो जाएगा तब -40 सेंटीमीटर। इससे ये पता चलता है कि वस्तु कहाँ बन रहा है, जिधर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिधर वस्तु रखा गया है, और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, -40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। जब -40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। अगर पॉजिटिव होता तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता, वास्तविक होता। ठीक, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर
की दूरी पर बनेगा। ओके, कैसा बनेगा? आभासी आभासी एवं सीधा। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है? इसका आकार निकालना है। ये दोनों तो पता चल गया, आकार निकालना है। आकार क्या हो जाएगा? आकार निकालने के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है? m बराबर एच डैश बटे एच इक्वल टू v बटे u। ओके, अतः एच डैश बटे एच इक्वल टू v बटे u। ओके, एच डैश का मान निकालना है हम लोगों को, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो एच डैश बराबर v बटे u गुणे एच। इधर कर लेते हैं, एच डैश बराबर v का मान देखो कितना है? -40 बटे इसका मान कितना दिया u का? -20 गुणे 5। इसको काट दो, 20 दूना के 40, 2 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? प्रतिबिंब की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या है? प्रतिबिंब का आकार 10 सेंटीमीटर है। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? देख लो, वस्तु कितना बड़ा है? 5 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है? 10 सेंटीमीटर है। मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 5। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। बिना दिया हुए आवर्धित 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित बन रहा है और उल्टा बन रहा है। मतलब यम बराबर दे दिया गया है, उल्टा बन रहा है इसलिए माइनस में होगा। ठीक, और भी बटे क्या है उसका? भी बटे यम बराबर भी बटे यू होता है, -3। यहां से भी का मान निकालोगे तो -3u हो जाएगा। आगे देखते हैं, और भी कुछ दिया है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखोगे तो -3 गुणे 15 -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। एफ निकालना है, 1/f फार्मूला लगा दो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/f बराबर 1/v का मान देख लो, v का मान कितना है? 45 है। 1/45 माइनस 1/-15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम प्लस माइनस का गुणा कर लें, सॉरी माइनस माइनस का, 1/45 प्लस 1/15। ओके, 1/f बराबर, अब एलसीएम लेकर के इसका बताओ, एलसीएम कितना आएगा? 45 एलसीएम आएगा। भाग करोगे 45 से कम, 45 15 तिया 45, 3 बार गया। जोड़ दीजिए, 1/f बराबर 4/45। ओके, यहां से f का मान निकालोगे, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो 45 बटे कितना हो जाएगा? 4। 45 में 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, दशमलव आगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 11.2 सेंटीमीटर लिख करके छोड़ दो। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 6। क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब या बनने वाले प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक, चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, तो u बराबर -20 सेंटीमीटर।
कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यह 10 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं लेंस कौन सा है, पहले अवतल लेंस है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। भी पूछ रहा है तो भी निकालना है हम लोगों को, तो फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, इसमें मान रखिए 1/f कितना दिया है -10 इक्वल टू 1/v निकालना है, माइनस 1/u का मान देख लो -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 इस माइनस को ऊपर कर लेते हैं, -1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v। ठीक, 1/v का मान निकाल लो, 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 एलसीएम हो जाएगा। इसका इसमें भाग करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 दूना के 20, माइनस चिन्ह लगा है लगा दीजिए, इसका इसमें भाग कर लो 20 एकम 20, माइनस चिन्ह लगा है, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा -3/20। भी का मान निकालोगे तो 20/-20/3 हो जाएगा, तो भी बराबर भाग करके देख लेते इसका 6×18 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6×18 मतलब 6 से आता रहेगा, मतलब 6.66 सेंटीमीटर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर दिया गया है और इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, और ये पूछ रहा है कि ये लेंस किस प्रकार का होगा। चलो देखते हैं। तो लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर कितना दिया है -2 डायोप्टर को D से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोगों से यह पूछ रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है। लेंस की क्षमता P बराबर, अगर मीटर में देखेंगे तो 1/f मीटर में होगा, अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो कितना होता है इक्वल टू, ये तो मीटर में हो गया, सॉरी इसको मीटर में करता हूं, अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा 100/f, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये फार्मूला पूरा है। ओके, अब देख लो यहाँ पे P का मान दिया है, P बराबर 100 ये वाला फार्मूला लगा देंगे सेंटीमीटर वाला। ओके, P का मान कितना दिया है -2, F का मान निकालना है, इसको यहाँ लाइए, F बराबर 100/-2 डिवाइड करोगे तो इसको कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी ऋणात्मक आता है तो लेंस कैसा होता है अवतल, अवतल लेंस। ठीक, समझ में आ गया होगा। जब निगेटिव आता है तो कौन सा लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, अगर पॉजिटिव होता तो कौन सा लेंस होता उत्तल लेंस होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, या इस बार हम लोगों से P का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो F बराबर कितना दे दिया है 50 सेंटीमीटर। ओके, अवतल लेंस से इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो फार्मूला क्या होता है P बराबर 100/f सेंटीमीटर में, ये फार्मूला होता है। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे दिया गया है, तो P बराबर हो जाएगा 100/50, 50 गुना 100 हो जाएगा आपका, कितना डायोप्टर आ गया 2.0 डायोप्टर। तो लेंस तो पता है, केवल क्षमता हमसे पूछ रहा था, तो क्षमता कितना आ गया हम लोगों का 2.0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9। क्या कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। फोकस दूरी दिया है F बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंस कौन सा है अवतल लेंस है, ये माइनस हो जाएगा। क्षमता पूछ रहा है P का मान, P बराबर फार्मूला क्या होता है 100/f,
कब ये फार्मूला लगाते हैं? जब सेंटीमीटर में दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पे देख लो कितना दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो P बराबर 100 बटे -30, 0 0 काट देंगे तो -10/3 आ जाएगा। भाग करोगे तो कितना होगा? -3 त्रिक के 9, एक बचेगा, मतलब -3.333 आता ही रहेगा। और मात्रक क्या होता है इसका? क्षमता का डायोप्टर, -3.33 डायोप्टर। यही क्या है हम लोगों का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की क्षमता दे दिया गया है 5 डायोप्टर और इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो देख लो P बराबर कितना दिया है? 5 डायोप्टर। F का मान पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर में अगर आंसर निकालना है तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? 100 बटे P। तो F बराबर 100 बटे P का मान देख लो कितना है? 5। इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 बचे 100, 20 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है हम लोगों का? उत्तल लेंस दे दिया गया है, इसलिए हम लोगों का क्या आया? ये पॉजिटिव आया है। ठीक है ना। आज हम लोगों ने लेंस का जितना भी क्वेश्चन बन रहा था पूरा कर लिए हैं, और इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर इतना पूरा तैयार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं से यही क्वेश्चन एक घुमा फिरा के आएगा, और एक वैल्यू केवल चेंज रहेगा, क्वेश्चन तुम्हारा पूरा वही रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।